वंस अगेन नमस्कार स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री में फोर्थ वीडियो के अंदर हम देखेंगे कुछ यूनिक वर्ड जो हम लाइफ में पहली बार सुनने जा रहे हैं। इनका नाम है लैक्टाइस पॉइंट, लैक्टाइस क्रिस्टल एंड यूनिट सेल। चलो दोस्तों समझ में आया। ये तीन वर्ड इसमें हमें समझना है। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है ये, बहुत अंडरस्टैंडिंग वाला है। मैं एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोग मुझे बताना है क्या है। ध्यान से देखिए। स्क्वायर, गुड। अनदर स्क्वायर, वेरी गुड। क्यूब, वेरी गुड। ऑयल टीन, ऑयल टीन नाम याद आया? तेल का डिब्बा घर पे जो हम यूज करते हैं खाने के लिए। 15 kg का अगर ऑयल का टीन लोगे तो उसका शेप ऐसा रहता है, थोड़ा लंबा रहता है ऐसा। क्यों भाई? चलो इसकी एक स्टोरी हम बता रहे हैं जो रियलिटी होती है। आप सबने ऐसे टीन देखे हैं घर में। हम जब खाना पकाते हैं तो उसमें जो ऑयल यूज किया जाता है वो ऑयल ऐसे टिन में से निकाल के हम यूज करते हैं। 15 kg वाला तो है ना, छोटा वाला। अब 2 महीने 1 महीने जैसे जैसे जिसकी क्वांटिटी जो यूज होती है उसके अकॉर्डिंग वो टिन खत्म हो जाता है डिब्बा। अब उसने दूसरा टिन ले लिया और तीसरा टिन ले लिया। ऐसे वो ईयरली 2, 3, 4, 5, 6 जिसकी जिसकी कैपेसिटी उसके अकॉर्डिंग वो कलेक्ट हो जाते हैं और वो यहाँ पे स्टोर हो जाते हैं उनके घर पे। अब आप सबने कई बार एक्सपीरियंस किया होगा कि ऐसे भंगार वाला कोई अगर गांव में आता है लारी लेके, साइकिल वाले 3 व्हीलर साइकिल लेके, तो वो स्पेसिफिकली टीन वाला भी आता है, ऐसे डिब्बे लेने वाला आता है। तो यस दोस्तों, ये टीन लेने के लिए हर गांव में, हर फलिये में, हर घर पे वो पूछता है कि आपके यहाँ ऐसा कोई डिब्बा खाली पड़ा है। तो जिसके घर पे जो होगा 15 रुपये, 20 रुपये, जैसा भी जिसका जितना रेट होगा उसके अकॉर्डिंग वो उसके साथ बार्गेनिंग करके उसको खरीदता है। और खरीद के गांव के अंदर एक जगह होती है, वहां पे वो क्या करता है, कलेक्ट करता है चौराहे। देखा है? अब पूरे दिन तक वो पूरे गांव में घूमता है। अब उसने वो सारे टीन इकट्ठे किए एक जगह पे और शाम का टाइम हो गया, घर जाने का टाइम हो गया। अब वो सारे टीन बहुत सारे हो गए, साइकिल छोटी दिख रही है उसकी और टीन बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। टेंशन किसको है? गांव वालों को है। क्या टेंशन है कि भाई ये अब इसको कैसे ले जाएगा, कैसे ले जाएगा? कोई पूछेगा, आप लोग बताओ सर कुछ भी नहीं, 2 राउंड मांग लेगा, 3 राउंड उसके अकॉर्डिंग नहीं, वो उसी में ले जाना चाहता है। तो उसको पता है कि मैं इजीली एक ही राउंड में ये पूरे टीम को मैं अपने घर ले जा सकता हूँ। क्या करने लगा? वो साइकिल रखी, वहां पे उसने ऐसे टीम को साइकिल पे एक कोने पे रख दिया। उसके बगल में दूसरा टीम लाया, समझ लेना। उसके बगल में तीसरा टीम लाया। देख सकते हो आप, इमेजिनेशन कर सकते हो। यस, एक लाइन पूरी उसने वो जो उसकी लॉरी थी उसके ऊपर अरेंज कर दी। और मैं बता रहा हूं, सपोज वो टीम को मैं एक सर्कल की तरह देखता हूं तो क्या वो अरेंजमेंट ऐसे हो गया? ऐसा अरेंजमेंट हुआ? तो यस सर, ये ऐसा ही अरेंजमेंट हुआ है। तो इसको बोला जाता है 1 डायमेंशन। दोस्तों 1 डायमेंशन बोला जाता है, एक ही डायमेंशन। आप लोगों को अगर किसी एक जगह पे बैठा दिया जाए और बैठा के वहां पे पूरी लाइन क्लासरूम के अंदर एक साथ में अगर बगल में बिठा दिया जाए तो एक ही लाइन है, स्ट्रेट लाइन, कहीं में जाए वो पूरी लाइन, तो इट इज कॉल्ड 1 डायमेंशन अरेंजमेंट। अब क्या करेगा वो
वो लाइन खत्म हो गई तो दूसरे डिब्बे लाके उसके बगल में रख देगा। पहले इसके बगल में रखे, अब इसके इस साइड रख रहा है, तो देख सकते हो आप। तो ऐसा इसने क्या किया, फर्स्ट जो रो थी उसी के बगल में दूसरी रो लगा दी उसको, तो ये बन गया 2 डायमेंशन। समझते हैं ना दोस्तों? तो ये दूसरी रो आ गई, उसने अरेंजमेंट कर रहा है अपने हिसाब से, 2 लाइन रख दी है। अब वो जो एक लाइन लगाई तो 1 डायमेंशन, 2 लाइन लगाएगा तो 2 डायमेंशन। अब तीसरी लाइन वो ड्रॉ कर रहा है, इसके अंदर डाल रहा है, तो बोलो तो 2 डायमेंशन ही बोला जाता है। दोस्तों टीवी देखते हो 2 डायमेंशन होता है, क्लासरूम में तुम लोग बैठे हो, फर्स्ट रो इज ओनली 1 डायमेंशन, अगर दूसरी लाइन आए तो 2 डायमेंशन, तीसरी पूरा क्लास भर जाएगा तो भी 2 डायमेंशन बोला जाता है। ये पेन है, ये पेन को मैं इसके बगल में रख लेता हूँ, ये 1 डायमेंशन, ये 2 डायमेंशन। अगर इसको यहाँ पे रखा तो भी ये 2 डायमेंशन है, बट इसको इसके ऊपर रख दिया मैंने तो इट इज 3 डायमेंशन, क्योंकि ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन ऐसे ऐसे आई सब, तो ऐसे बना, और तीसरी ये होगी, इट इज 3D XYZ और परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ये 2 डायमेंशन हो जाएगा। 2D 1D 2D। अब बात आएगी अपने 3D, पूरा लोरे में एक लेयर बन गया। अब भी डब्बे बच्चे हैं डिब्बे, तो वो दूसरा लेयर लगाता है, तो वो बन गया 3D। समझ में आया? तो मैं सिर्फ एग्जाम्पल में दे रहा हूँ आपको। ये इसके ऊपर भी रख सकता है या तो बीच में भी रख सकता है, कहीं पे भी रख सकता है, तो वो 3D बनेगा। तो ये 1D 2D 3D अरेंजमेंट समझ में आया आपको? अब ये पूरा तीसरा लाइन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पूरा लेयर बना के पहाड़ के जैसा बड़ा बना लिया। तो गाँव वाले खुश हो गए थे, एक भी डिब्बा बचा नहीं, उसने पूरा अरेंजमेंट अच्छे से करके वो सारे डिब्बे उसने लोरे पे डाल दिए और साइकिल लेके जा रहा है। ये पहाड़ के जैसा जो दिख रहा है दैट इज योर क्रिस्टल, एंड अरेंजमेंट अच्छा है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है, इसीलिए इसको लेक्टाइस क्रिस्टल। समझ में क्या है लेक्टाइस, और उसके जितने भी कॉर्नर्स जहाँ जहाँ जुड़े हैं, एक जो डिब्बे के कॉर्नर्स जो है दे आर कॉल्ड लेक्टाइस पॉइंट। वो पॉइंट में क्या होता है, एटम, आयन और मॉलिक्यूल होता है। कुछ समझ में आ रहा है? यस। अब जाके इसके अंदर हमें ये पता चल रहा है कि ये सारी चीज़ों में ये हमें एक ही टॉपिक बच गया है, यूनिट सेल। तो दोस्तों ये जो बहुत ही बड़ा जो क्रिस्टल बन गया, उसका स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल होता है वो कौन है इसमें? स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ये जो डिब्बे वाला था उसमें तो एक डिब्बा है, दैट इज योर यूनिट सेल। तो ये आपका यूनिट सेल है। समझ में आया? तो सर उसको आपने डिब्बे के साथ क्यों कंपेयर किया? क्योंकि उसका शेप ही आपको इसे दिखाना है। अभी तो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान में आएगी। इसमें इसकी ये जो साइड्स है उसको मैं बोल रहा हूँ A B C, समझ लो। A जो है ये है, उसके सामने वाला है अल्फा, B के सामने वाला बीटा और C के सामने वाला गामा। तो क्या होगा ये A B C, small a, small b are sides and alpha, beta and gamma are the corner of A, B और C, the corners of side of A, B और C respectively। समझ में आया? तो ये जो है आपका यूनिट सेल है। ये 3 वर्ड है, अच्छे से समझो, इमेजिनेशन करो, तभी आगे हर टॉपिक के अंदर ये वर्ड्स आपको दिमाग में आएंगे। तो आपके दिमाग में इमेजिनेशन होना चाहिए कौन सा वाला? तेल के डिब्बे का, पहाड़ के वाला। क्लियर है दोस्तों? ध्यान में रखना। थैंक यू। नोट डाउन